अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर स्टार्ट करने जा रहे हैं. रिटन बाय स्टीफन लीकॉक. ही वाज बोर्न इन 1869 and died in 1944. He was a teacher, political scientist and also a writer. आपने इन यूनिवर्सिटीज से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी. आपने मैगल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के हेड के तौर पर भी काम किया. आपका शुमार अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले सबसे मशहूर मज़ाह निगारों में से होता है. 1910 से लेकर 1925 तक स्टीफन लीकॉक की तहरीरें हर जुबान पर ज़दे आम थी और इवन के यहाँ तक कहा जाता है कि लोग इतना ज़्यादा कनाडा के बारे में नहीं जानते थे जितना ज़्यादा स्टीफन लीकॉक के बारे में. आपकी एक किताब लिटरेरी लैप्सिस को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली. आज हम जिस मज़मून के बारे में पढ़ेंगे वो इसी किताब से लिया गया है. इसके अलावा नॉनसेंस नॉवेल्स, सनशाइन स्केचेस ऑफ ए स्मॉल टाउन, आर्केडियन एडवेंचर्स विद द आइडल रिच को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. उसके अलावा आपने 2 बायोग्राफीज लिखी जिनमें एक मार्क ट्वेन और दूसरी चार्ल्स डिकन के बारे में है, और आपने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नेम द बॉय आई लेफ्ट बिहाइंड था. और उसके अलावा स्टीफन लीकॉक की बाकी चंद फेमस मशहूर बुक्स आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं. अब बात करते हैं हम लोग माय फाइनेंशियल कैरियर पर. इस लेसन में, इस ऐसे में स्टीफन लीकॉक अपने साथ पेश आने वाला एक मज़ाहिया और अजीबोगरीब वाक़या हमें सुनाते हैं. आप लिखते हैं, आप कहते हैं कि मेरे लिए बैंकों में जाना बहुत ही मुश्किल काम था. मैं जब भी किसी बैंक में जाता तो बुखला जाता था. व्हेन आई गो इनटू ए बैंक आई गेट रेटल्ड, कि जब भी मैं किसी बैंक में जाता था वहाँ मैं घबरा जाता था, बुखलाहट का शिकार हो जाता था. वो कहते हैं कि बैंक में मौजूद क्लर्क, बेंच और हर चीज़ जो है ना वो मेरी बौखलाहट में, मेरी उस कन्फ्यूज़न में, मेरी उस नर्वसनेस में इजाफा कर देते थे. कि जैसे ही मैं बैंक की दहलीज पार करता था तो देन आई बिकम एन इनरिस्पॉन्सिबल इडियट. कि वो अपने बारे में ये लिखते हैं कि जैसे ही मैं बैंक की दहलीज पार करता था वैसे ही मैं एक गैर जिम्मेदार अहमक शख्स बन जाता था और बेवकूफ़ों जैसी हरकतें शुरू कर देता था. स्टीफन लीकॉक ये लिखते हैं कि एक दफ़ा मेरी तनख्वाह में $50 का इजाफा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इनको रखने की, इनको सेव करने की सबसे बेहतरीन जगह बैंक ही है. लिहाजा मैं डरते डरते एक बैंक में चला गया. कि जैसे ही मैं बैंक में दाखिल हुआ तो मैंने इधर उधर देखा और मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं. तो फिर वो कहते हैं कि अचानक सडनली पता नहीं कहाँ से मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि जिसने अकाउंट खुलवाना होता है उसे मैनेजर से मिलना चाहिए. मैं एक काउंटर पर गया जहाँ पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था. फिर वो अकाउंटेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अकाउंटेंट कैसा पर्सन था, किस टाइप का पर्सन था. तो स्टीफन लीकॉक ये लिखते हैं कि अकाउंटेंट देखने में ही एक शैतान सिफ्त इंसान नज़र आता था, और वो कहते हैं कि उसे देखते ही मेरे होशो हवास जो पहले ही गुम थे उस शैतान सिफ्त इंसान को देखने के बाद मज़ीद ज़्यादा गुम हो गए. तो मैंने डरते डरते उससे कहा कि कैन आई सी दी मैनेजर, कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. और साथ में मैंने ये भी कहा कि मैं उनसे तन्हा मिलना चाहता हूँ. तो मैनेजर ने फिर अकाउंटेंट ने मुझे मैनेजर से मिलवाया. कि जैसे ही मैनेजर आया तो मैंने उसको देखते ही ये अंदाज़ा लगाया, मैंने ये गेस किया कि मैनेजर एक संजीदा और खामोश तबे इंसान था. उसके साथ साथ स्टीफन लीकॉक ये कहते हैं कि मैंने अपने पैसे जो हैं वो गोल मोल सी गेंद बनाकर जेब में डाले हुए थे. तो जैसे ही मैनेजर आते हैं तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप मैनेजर हैं. हालांकि मुझे पूरा यकीन था कि वही
मैनेजर है, लेकिन उसके बावजूद मैंने नर्वसनेस के मारे उनसे पूछ लिया कि क्या आप मैनेजर हैं? तो उसने कहा जी हाँ, मैं ही मैनेजर हूँ। तो मैंने मैनेजर से भी कहा कि क्या मैं आपसे तन्हाई में मिल सकता हूँ? तो मैनेजर ने अजीबोगरीब नज़रों से मेरी तरफ देखा कि शायद मैं उसे कोई राज बताना चाहता हूँ। फिर वो मुझे एक प्राइवेट कमरे में, सेपरेट रूम में, अलहदा कमरे में ले गया और वहाँ पर जाकर स्टीफन लीकॉक ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के और हम दोनों एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। ना मैनेजर मुझे जानता था और ना ही मैं मैनेजर को जानता था, कि मुझे नहीं पता था कि मैं मैनेजर से क्या कहूं और क्या ना कहूं, कि मैं बस खामोश रहा और खामोशी के साथ मैनेजर को देखता रहा। फिर वो मेरे जो प्रासरार सा अंदाज था उससे बहुत ज़्यादा उसने गेस किया, बहुत ज़्यादा उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद मैं कोई जासूस हूँ और उसे कोई बहुत अहम राज बताना चाहता हूँ। फिर फाइनली मैनेजर ने मुझसे खुद ही पूछा कि क्या मेरा ताल्लुक पिंकरटन से है? तो मैंने उससे बताया कि मेरा ताल्लुक पिंकरटन से नहीं है, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक अकाउंट खुलवाने आया हूँ। मैं अपनी तमाम तर रकम आपके बैंक में रखना चाहता हूँ। ये सुनकर मैनेजर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर संजीदगी थी। फिर उसने अंदाज़ा लगाया कि मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ या कोई यंग गोल्ड हूँ। आपको बताता चलूँ कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है एक बहुत बड़ी यहूदी फैमिली थी, कि जिसका बहुत ज़्यादा कारोबार था, कि जो बहुत ज़्यादा मिलियनेयर थी, करोड़पति थी, अरबपति थी। तो मैनेजर ये समझ रहा था कि शायद मेरा ताल्लुक उस फैमिली से है और मैं इसलिए यहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह खुलवाने आया हूँ। जे गोल्ड जो है ये एक बहुत बड़ा अमेरिकन रोड डेवलपर था और अपने वक्त का अमीर तरीन आदमी कंसीडर किया जाता था, और ये भी कहा जाता है कि बिजनेस की दुनिया में सबसे चालाक तरीन आदमी जो है वो जे गोल्ड था। अब वापस आते हैं अपने लेसन की तरफ, अपने सबक की तरफ। स्टीफन लीकॉक ये कहते हैं कि मैनेजर ने मुझसे कहा कि आप शायद जो है ना हमारे बैंक में बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जी हाँ, मैं बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, कि मैं आपके बैंक में सिर्फ और सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता हूँ और हर महीने $50 मज़ीद जमा करवाया करूँगा। ये सुनकर मैनेजर गुस्से में आ गया और उसने अपने एक मुलाजिम मिस्टर मॉन्टगोमरी को आवाज़ दी और मुझे बाहर जाने को कहा। स्टीफन लीकॉक कहते हैं कि मैं भी खड़ा हो गया और इस कमरे में एक अलमारी पड़ी थी जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, कि मैं इतना घबराया हुआ था, इतना नर्वस था, इतना परेशान था कि मैं उस बौखलाहट में, उस घबराहट में अलमारी में दाखिल हो गया, कि बजाय इसके कि मैं साथ में दरवाजे से बाहर जाता, मैं उस अलमारी में दाखिल हो गया। तो मैनेजर ने मुझे वापस बुलवाया और सही दरवाज़ा दिखाया। स्टीफन लीकॉक ये कहते हैं कि वहाँ से निकल कर मैं क्लर्क के पास आ गया और इसके सामने पैसे ऐसे फेंके कि जैसे मैं कोई कंजरिंग ट्रिक के जैसे मैं कोई करतब दिखा रहा हूँ, कि मेरा चेहरा खौफनाक हद तक जर्द हो चुका था, पेल हो चुका था। फिर वो कहते हैं कि अकाउंटेंट ने मुझसे स्लिप लिखवाई और एक रजिस्टर में दस्तखत करवाए। लीकॉक ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा था और मेरे साथ क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था, कि मुझसे स्लिप लिखवाई जा रही थी या रजिस्टर में दस्तखत लिए जा रहे थे। फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसे मालूम हुआ कि जैसे मेरा सर चकरा रहा था और पूरे का पूरा बैंक जो है वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। फिर मुझे अचानक याद आया कि मुझे $6 की ज़रूरत है, तो मैंने चेक बुक डिमांड की तो किसी ने मुझे वो दे दी और फिर किसी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया कि इसे कैसे फिल करते हैं और कैसे फिल नहीं करते, कि मुझे कौन समझा रहा था, कौन नहीं समझा रहा था। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो मेरी तरफ इस तरह से
देख रहे थे कि शायद मैं कोई इनवैलिड मिलियनेयर हूं, कि शायद मैं कोई माजूर करोड़पति हूं। लीकॉक ये कहते हैं कि फिर उसके बाद मैंने वो चेक बुक लेकर चेक लिखा और चेक लिखकर मैंने उस क्लर्क के हाथ में थमा दिया। तो जब मैंने उसको वो चेक दिया तो क्लर्क ने हैरान परेशान होकर मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि क्या आप सारे पैसे निकलवाना चाहते हैं। तो देन मुझे याद आया कि मैंने चेक पर 6 की बजाय 56 लिख दिया था। अब बजाय इसके कि मैं चेक पर अपनी गलती दुरुस्त करता, मैंने गुस्से से उससे कहा कि जी हाँ, मैं अपनी सारी की सारी रकम यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। तो देन बैंक का सारा जो अमला था, जब मैंने इस तरह से बोला तो वो अपना तमाम तर कामकाज छोड़कर मेरी तरफ देखने लगा। जो क्लर्क था उसने एक दफा दोबारा फिर से मुझसे पूछा कि क्या आप अपने सारे पैसे निकलवाना चाहते हैं, क्या आप हमारे बैंक में मजीद अपना अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे एक एक पाई कि एवरी सेंट ऑफ इट के मेरी एक एक पाई वापस कर दें। फिर वो कहते हैं कि मेरे जहन में एक अहमकाना सा ख्याल आया कि शायद लोग ये समझे कि शायद जब मैं चेक लिख रहा था तो किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया और अब मैं इनके बैंक में मजीद अपना अकाउंट नहीं रखवाना चाहता। और मैंने जानबूझकर एक्टिंग की और इस तरह से दिखने की कोशिश की कि जो आदमी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। और उसके बाद फिर क्लर्क ने मुझसे पूछा कि आप अपने पैसे किस तरह से लेना चाहते हैं, आप अपनी रकम कैसे लेंगे। तो मैंने सोचे समझे बगैर उसे कहा कि मुझे 50-50 के 2 नोट दे दें। तो क्लर्क ने मुझे $50 का एक नोट दिया और बाकी $6 भी उसने मुझे वापस कर दी। अपने पैसे लेकर मैं फौरन रश्ड आउट ऑफ द बैंक के बैंक से बाहर आ गया और जो ही वो कहते हैं कि मैंने बैंक की दहलीज से बाहर कदम रखा तो मुझे अपने पीछे कहकहों की बहुत ऊंची आवाज सुनाई दी कि बैंक के तमाम लोग जो हैं वो मेरी इस बेवकूफ जो मैंने हरकत की थी, जो मैंने अहमकाना हरकत की थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऊंची हंस रहे थे, कहकहे लगा रहे थे। उसके बाद स्टीफन लीकॉक एक बहुत फनी सी बात हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद मैं जिंदगी में कभी भी बैंक नहीं गया। मैंने अपनी जो ट्राउजर की जेबें थी उन्हीं को मैंने अपना बैंक बना लिया कि अपनी तमाम तर जो ज़रूरत की रकम होती थी वो मैं अपनी ट्राउज़र की पॉकेट्स में रखता था और जो पैसे मेरे पास जो रकम बच जाती थी उसे मैं अपनी जुराबों में सेव कर लेता था, उसे अपनी जुराबों में मैं महफूज कर लेता था। अब वो कहते हैं कि मेरा ट्राउज़र जो है उसकी जेबें और जो सॉक्स हैं, जो जुराबें हैं, वही मेरा असल बैंक है। यहाँ ये कहानी ख़त्म हो जाती है और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बाज़ औक़ात नया जो माहौल होता है वो हमारे लिए नासाज़गार होते हैं कि हम लोग उसमें ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर पाते और इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह के माहौल में हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते, बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार हो जाते, बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा जाते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए अजीबोगरीब सी हरकत करते रहते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ, एतिमाद के साथ हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहें और हर किस्म के हालात का हमें सामना करना चाहिए। इसके साथ ही हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, हमारी ये स्टोरी एंड हो जाती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।